एक ऐसा आइलैंड जहाँ के लोग लास्ट अनकॉन्टेक्ट पीपल ऑन अर्थ हैं। यस, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये अंडमान निकोबार का पार्ट है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है। यहाँ पर टोटल 572 आइलैंड हैं, जिसमें से 38 पर ही लोग रहते हैं। इनमें से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये कुछ पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर है और ये कुछ 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ के लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज बोला जाता है। ये नाम हमने दिया है, वो अपने आप को किस नाम से बुलाते हैं वो हमें नहीं पता। सेंटिनलीज डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं उन लोगों के जो अफ्रीका से माइग्रेंट होके आए थे। ये फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन है। कुछ 10 से 30 हजार साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए। तो ये है कि इन लोगों को फार्मिंग नहीं आती है, क्योंकि फार्मिंग जो इन्वेंट हुई वो 12,000 साल पहले हुई थी। तो या बोलें कि इनको फार्मिंग की नीड ही नहीं लगी। ये लास्ट स्टोन एज ट्राइब है। मतलब इसका मतलब है ये लोग हंटिंग करते हैं, ये लोग फिशिंग करते हैं, फल फ्रूट पेड़ों से तोड़कर खाते हैं। और ये दुनिया की आइसोलेटेड ट्राइब है। जब भी इनको कांटेक्ट करने का ट्राई किया गया, हमेशा वायलेंस ही देखने को मिला है। अंडमान निकोबार को रोमन मैथमेटिशियन क्लैडियस ने आइलैंड ऑफ कैनिबल नाम दिया था। मतलब वो लोग ह्यूमन का मीट खाते हैं। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का फर्स्ट रिकॉर्ड मिलता है 1771 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिप इसके ऊपर से गुजरता है और उन्हें एक लाइट दिखती है वहाँ पर। फिर 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन डिसाइड करते हैं इस आइलैंड पर जाने का। अपने साथ वो कुछ दूसरे ट्राइब्स के लोगों को लेकर जाते हैं ताकि वो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। पर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अंडमान निकोबार के इस आइलैंड के जो सेंटिनल आइलैंड के लोग हैं उनकी लैंग्वेज इतनी अलग है कि वो उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए थे। पोर्टमैन ने देखा कि वहाँ पर एक ओल्ड कपल है जिसके 4 बच्चे हैं एंड दे थॉट कि यार इनको किडनैप कर लेते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, और वो उनको ले जाते हैं। बट कुछ ही दिनों के बाद वो ओल्ड कपल जो है उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो उनका क्लाइमेट और उनका इस क्लाइमेट के लिए इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि वो इतने कट ऑफ रहते थे इस दुनिया से, तो इसलिए वो उनकी मौत हो जाती है। तो पोर्टमैन है वो उन बच्चों को छोड़ देता है, उसके ऊपर उनको दया आ जाती है और वो उनको जाने देता है। लेकिन लाइकली वो बच्चे अपने साथ कुछ जर्म्स ले गए होंगे जिसने वहाँ के लोगों को भी इफेक्ट किया होगा। वहाँ के लोगों को कुछ लोगों की मौत हुई होगी, क्योंकि सेंटिनलीज जो लोग हैं उनको आज के टाइम में जो डिसीज़ होती है उनके लिए हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, बट उनमें वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई क्योंकि वो पूरे दुनिया से कट ऑफ रहते थे। पोर्टमैन के इस इंसिडेंट्स के बाद वो लोग और भी ज़्यादा लोगों से, बाहर के लोगों से वायलेंस रखने लगे, उनसे कट ऑफ रहने लगे। तो क्या वो आइसोलेटेड रहना चाहते थे? इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई एक्सपीडिशन किए सेंटिनल आइलैंड पर। एक 1967 में पंडित त्रिलोकनाथ 20 लोगों की टीम लेकर इस आइलैंड पर गए, पर फिर भी वो उन लोगों से नहीं मिल पाए। उसके बाद 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट दिए और शी शोर पर वो गिफ्ट रख दिए। कुछ कोकोनट थे उसमें, कुछ नारियल और एक जिंदा सुअर उन्होंने उनको दिया। तो कुछ जो ट्राइबल के लोग थे वो बाहर आए और अपना बो एंड एरो निकाल कर वो धनुष बाण चलाते थे, तो उन्होंने उनको मारने लगे और उन्होंने वो जो जिंदा सुअर था उसको भी मार दिया और उसको सैंड में बरी कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम था जब सेंटिनलीज लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया। उसके बाद कई एक्सपीडिशन किए गए पर हर बार ही वायलेंस देखने को मिला। 1991 में हिस्ट्री में एक नया मोड़ आता है जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोग जो थे उनकी तरफ से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखा गया। 1991 जनवरी में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा एक एक्सपीडिशन लीड की गई। वो विदाउट एनी वेपन्स वहाँ पे गई और उन्होंने भी कुछ उनको कोकोनट्स और कुछ गिफ्ट दिए, और इस बार सेंटिनलीज जो थे उन्होंने वो गिफ्ट ले लिए, वो कोकोनट ले लिए। फिर वो जो टीम थी वो वापस आ गई। नेक्स्ट डे वो फिर से उनसे मिलने गए, लेकिन इस बार
एक जो ट्राइब का एक मेंबर था वो बाहर आया और फिर से बो एंड एरो लेके आ गया उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उनमें एक लेडी थी, सेंटिनलीज ही थी, उसने आके उन लोगों को रोका और उसने अपने जो बो एंड एरो थे उसको सैंड में गाड़ कर रख दिया। उसके बाद पंडित त्रिलोकनाथ और मधुमाला के दोनों ने एक साथ मिलकर भी कई एक्सपीडिशन किए, बट उसके बाद फिर वो लोग कभी फ्रेंडली नहीं हुए। तो ये नहीं पता कि वो इतने कम टाइम के लिए फ्रेंडली क्यों हुए थे और फिर से वायलेंट क्यों हो गए। नतीजा ये हुआ कि 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर बैन लगा दिया कि और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब ये लोग किसी से कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं तो इनको ऐसे ही रहने दिया जाए, ये आराम से रह रहे हैं। बट 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ जब एक फिशरमैन इस आइलैंड के बड़े पास बहुत ही करीब पहुंच गया। तो सेंटिनल लोगों ने इस जो फिशरमैन था इसको मार दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक 5 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई नहीं आना चाहिए इनके आसपास। वो इनके ऊपर नज़र रखेंगे, इनको जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, बट इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर 2018 में एक नया मोड़ आता है जब जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर गए उन लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए, लेकिन सेंटिनलीज लोगों ने उसको भी मार दिया। तो सवाल ये है कि हम इनके बारे में क्या जानते हैं। तो जो चाओ ने अपनी डायरी में लिखा उसके अकॉर्डिंग इनकी जो हाइट है वो 5.3 टू 5.5 फीट होती है। स्किन जो है वो डार्क कलर है, मसल वेल डिफाइन है, हेयर छोटे होते हैं इनके। ये कपड़े नहीं पहनते, ये स्ट्रिंग्स पहनते हैं फाइबर के, नेक पे और कमर पे। धनुष बाण चलाना जानते हैं ये, बोट बनाना जानते हैं। एक स्ट्रेंज बात यह है कि ये लोग क्यूरियस नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्मली ह्यूमन बड़ा क्यूरियस होता है अपने आसपास की चीज़ों को लेके, लेकिन क्योंकि एक दूसरी ही ट्राइब 36 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, बट इन्होंने आज तक उनसे मिलने की, उनको जानने की कोई कोशिश नहीं की। ये लोग बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं। कुछ 250-300 लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। ये लोग फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, हनी खाते हैं ये लोग। और ओंगे ट्राइब के लोगों ने इनसे कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, बट इनकी भाषा इतनी अलग है कि वो भी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए। कुछ 250-300 लोग यहाँ पर रहते हैं कि पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता है। ये अपने यहाँ के लोगों को की डेड बॉडीज़ को बरी नहीं करते हैं, ये सैंड में ही गाड़ देते हैं वहाँ पर। कुछ हिस्टोरियंस ने कहा था, पहले वाले हिस्टोरियंस ने, कि ये लोग कैनिबल्स हैं, मतलब ह्यूमन मीट खाते हैं, बट ये बात सच नहीं है। क्योंकि कई एक्सपीडिशन किए गए, उसमें यहाँ की जो वुमेंस थी उनको, प्रेग्नेंट वुमेन को देखा गया, बच्चों को देखा गया। तो इससे एक बात पता चलती है कि ये अपने यहाँ की पॉपुलेशन को सस्टेन कर पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग ओवर पॉपुलेटेड नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन जहाँ होते हैं वो जगह ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है, तो वो नहीं है। ये लोग जंगल में रहते हैं, जंगल को काटा नहीं है इन्होंने, नेचर के साथ रहते हैं। तो इंसान एनवायरनमेंट पर हावी हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इनको नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोगों को इसी तरह आराम से रहने दिया जाए और सस्टेन करने दिया जाए। आपको क्या लगता है, प्लीज़